कभी कभी मौतें किसी दुश्मनी और किसी साजिश से नहीं होती। कभी कभी मौत कुछ ऐसी मौत हो जाती है जो एक छोटे से विवाद के कारण हो जाती है। ऐसा ही हुआ था एक ढाबे पर, जहाँ पर कुछ लोग जाते हैं, कुछ दोस्त खाना खाने के लिए, और वहाँ का बिल देखते हैं 3,000 रुपये। 3,000 रुपये के बिल से लेकर के वो विवाद शुरू होता है, और वो विवाद 2 लाशों तक पहुंच जाता है। इतना खतरनाक झगड़ा मात्र 3,000 रुपये के लिए हो जाता है कि कुछ पूछिए मत। नमस्कार, मैं सत्यम राजपूत। आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की। वहाँ पर 5 दोस्त होते हैं जो साथ में होकर के खाना खाने किसी ढाबे पर जाते हैं, और वहाँ पर ढाबे के कर्मचारियों के बीच और इनके दोस्तों के बीच में कुछ लफड़ा हो जाता है। लफड़ा विवाद इतना बढ़ जाता है कि वहाँ से 2 लाशें लौट कर जाती हैं। तारीख थी 1 फरवरी 2026। गाजियाबाद शहर रोजमर्रा की तरह चल रहा होता है, और उस ढाबे में कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, और कर्मचारी जो होते हैं वो खाना परोस रहे होते हैं। खाना बनाने वाले खाना बना रहे होते हैं, और उसका मालिक जो होता है, उसका काम जो होता है पैसे लेने का, पेमेंट बताने का, बिल देने का, वो काम कर रहा होता है। वहीं बीच 5 दोस्त पहुंचते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है श्रीपाल और एक का नाम होता है सत्यम। ये लोग पहुंचते हैं और खाना का ऑर्डर करते हैं। खाना आता है और ये सब लोग खाना आराम से खा लेते हैं। उसके बाद जब बिल लेकर के आता है वेटर, तो बिल को देखकर कहते हैं कि बिल तो ज़्यादा लग रहा है, 3,000 रुपये। तो कर्मचारी जो होते हैं वहाँ के, वो कहते हैं जितना खाना खाए हो उतना ही तो बिल है, कुछ ज़्यादा अलग से तो मैंने जोड़ा नहीं है। तो इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि ज़्यादा रुपए बता रहे हो। कर्मचारी कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा बिल नहीं है, जितना खाना खाया है उतना ही बताया जा रहा है। इतनी बात होती है तो इन सब की बहस हो जाती है, आपस में लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, आपस में गाली गलौज होता है, उसके बाद हाथापाई होने लगती है, और विवाद इतना बढ़ जाता है कि मारपीट होने से लेकर के डंडा लाठी जो कुछ भी हो सकता है, इन सब दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है, कर्मचारियों और इन 5 दोस्तों के बीच में। तो इन पांचों ने मिलकर के जो एक अलग खाना बना रहा होता है, उसको जाकर के ज़्यादा मार देते हैं। इतना मारते हैं कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। मीडिया और पुलिस के मुताबिक वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वहाँ से 3 लड़के भाग जाते हैं, और ढाबे में सिर्फ 2 ही व्यक्ति बचते हैं, जिनमें से श्रीपाल और सत्यम। वही 2 वहाँ पे ढाबे में बचते हैं, बाकी 3 लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये 2 लोग बचते हैं और ढाबे के कर्मचारी ज़्यादा होते हैं, फिर जब ये उसको मार चुके होते हैं, वो बेहोश हो चुका होता है, उसकी हालत देख करके जो कर्मचारी होते हैं वो इन दोनों पर हावी हो जाते हैं। वो लोग ज़्यादा होते हैं, ये 2 लोग बचते हैं, तो इनको मार के गिरा देते हैं, और आपस में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कर्मचारियों में से एक का नाम होता है सचिन और राजन और विशेष। ये जो होते हैं चाकू से वार करते हैं श्रीपाल और सत्यम पर। इतना घातक वार करते हैं कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है, और ये शोर शराबा सुन के वहाँ के पड़ोसी आते हैं और इनको अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर जो है मृत घोषित कर देते हैं। बताइए, क्या 3,000 रुपये से शुरुआत होती है इस विवाद की, और 2 मौतें हो जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी सस्ती जिंदगी हो गई है क्या? मात्र 3,000 रुपये के लिए 2 जाने ले लेना कहाँ तक सही है? ढाबा मालिक जो होता है उसका नाम धर्मेंद्र होता है। पुलिस उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर धर्मेंद्र बताता है कि खाने का बिल देख करके श्रीपाल गाली गलौज करने लगा था। ज़्यादा गाली गलौज बढ़ने पर मेरे ढाबे के कर्मचारियों ने दबाव बनाया, उनको समझाया,
कि जितना खाना खाए हो उतने ही पैसे का बिल है, लेकिन श्रीपाल नहीं माना और वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने लगा। इसमें से एक लड़का होता है विशेष और राजन जो और सचिन, ये लोग मिलके चाकू से वार करते हैं और मार देते हैं। इसके बाद हम लोग वहां से भाग जाते हैं। ये बयान होता है धर्मेंद्र का, जो ढाबे का मालिक होता है। इस मामले में हत्या का केस दर्ज हो चुका है और इस वीडियो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि हमें छोटी छोटी गलतियों को भूल जाना चाहिए। छोटी सी गलती को इतनी बड़ी सजा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जीवन इतना सस्ता नहीं है। मात्र 3,000 रुपए के लिए एक जिंदगी खत्म कर देना कहाँ तक सही है। एक इंसान चला जाता है, उसके परिवार के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहन होती है, भाई होती है, माँ होती है, बाप होते हैं, सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो सब कुछ खत्म हो जाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारे भारत के लोग जो जागरूक नहीं हैं वो जागरूक हो सकें और समझ सकें, सोच सकें। क्योंकि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। मात्र 3,000 रुपए के लिए आदमी आदमी की जान ले लेता है। बात यह है कि अगर कोई आदमी एक शब्द आपको बोल रहा है तो उसको माफ भी तो किया जा सकता है। नमस्कार।